उत्सव को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। नंद के यहाँ बधाइयाँ देने आ रहे हैं, बधाइयाँ दे आ रहे, नचा दे गा दे। नंद इन्ने प्रसन्न कि नंद ने अपने घर विद्वान ब्राह्मण सद्दी है, उनके कोला वेद मंत्र उच्चारण कराए, बड़ा शैल मंगल गीत गवारे, अनाज दान किया, 7 ढेर बड़े बड़े लाइए बोल कनका दे, कुतै मुंजी दे, कुतै मक्का दे, 7 अनाज जिसी आखदे ने दान किते। सुन्ना चांदी वस्त्र पात्र दोने दोने उत्थे वंडिया। और फिर 2 लाख गाय, 2 लाख गवां जड़ियाँ नंद ने अपनी गौशाला में आंदियां, उनका पूजन किया गवें का। तो गौ पूजन करिए उस नंद ने संकल्प करिए तो गवां भी मनसूरिया। बोलो गौ माता की जय। तो बंधुओं, ये गौ हमारे जीवन में एक बड़ा सुंदर वरदान है। गौ माता जिहड़ी है उस सारे जीवन च एक बड़ा सुंदर वरदान है परमात्मा का। जिहड़े लोग गौ की सेवा करते, गौ का पूजन करते और तत्पर रहंदे गौ सेवा विच, गौ माता की सेवा करने भगवान खुश हुई है, उन्हें लोगों की दुनिया के सारे सुख प्रदान करी उड़ते। हाँ, क्योंकि गौ की यज्ञेश्वरी भी आखिर, यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी है गौ। क्योंकि यज्ञ करने में हमें जो गव्य पदार्थ हैं वो गौ से ही प्राप्त होते हैं। जिहड़ियां भी चीज़ां यज्ञ करते, पूजा करते, हवन करते लगदियां ने, वो मती सारी चीज़ां सानू की गौ कोला प्राप्त होंदियां। जियां दुध, पूजा जो दुध लगता तो क्या आखदे साढ़े पंडित लोग, विद्वान लोग क्या आखदे, हमारे ब्राह्मण कहते हैं कि गौ का दूध ही पूजा में लाना। आखदे नहीं गवा दुध आने हो। हाँ, दही भी गवा का हुआ है। अच्छा, घ्यो चाहिए, वो भी घ्यो गाय का गवा है, गवा का गवा है। इसलिए यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी है गाय। और गाय को जो प्रणाम करे, उसकी सेवा करे, बंधुओं, गाय उसे आशीर्वाद देती है, गौ उसे आशीर्वाद देती। पुराने च लिखे था कि जिस दे घर देसी गौ है, देसी गौ समझते ना, हाँ, जिहदे मन होंदी उपर उसी आखदे देसी गाय। वो गौ जिहदे घर होवे ते जिसलै रज्जिए पट्ठे खाइए ते गौ बैठी दी होवे ते बैठिए ग्वाली करे, समझी लैना गौ इन्नी खुश है। वो ग्वाली करते करते नुआढ़े मूँहा बिच्चा नक्का बिच्चा जिहड़े साह निकलते हैं, श्वास निकलते हैं, उन्हें श्वासे प्रश्वासे कन्नै उस घर की जिन्नी भी दुख दारिद्रता गौ मिटाई उड़दी। इन्नी शक्ति है उस गौ के अंदर। क्योंकि गाय के अंदर, उस गवा के अंदर सारे देवता वास करते। कदे तो पूजा पद्धति की पढ़ो, गौ पूजा की देखो, तो उस गौ पूजा के विच गौ के प्रत्येक अंग के विच देवता निवास करते। गौ पूजा करानी हो तो गवा के उपर चौल फुल चढ़ाते चढ़ाते एक एक देवते का नाम ले लिया, उहदी पूजा की जाती कि फलाने अंग विच फलाना देवता रवा दा वसा दा, फलाने अंग विच फलाना देवता वास करा दा, तीर्थ उत्थे वास करा दे, त्रिदेव उत्थे वास करा दे। तो ये गौ पूजा का विधान बड़ा सुंदर है। और एक जगह लिखे रहा कि जिसलै गौ बैठे बैठे दे अपनियां अगलियां लत्तां, कई बारी दिखी होना तुसीं, कई गवां दिखी होनी, कई बारी गवां बैठे बैठे अगलियां लत्तां वीआं करी उड़दी, बिल्कुल फ्लैट खोली उड़दी है ना। जिसलै उस कंडीशन च बैठी दी होऐ महाराज, उस घर की गौ सब कुछ प्रदान करदी, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं भी होऐ तां भी गौ की ऐसी कृपा होंदी, समझ लेना उसलै गौ बड़ी प्रसन्न है।
और जिस बंदे ने उस गौ की रखे दा उस घरा दे जीवे की सलामती गौ भगवान कोला मंगदी रही कि प्रभु जिन्ने भी जीव इस घर च ने ये सब दीर्घ जीवी होण, इन्हें की कोई कष्ट नहीं आवे क्योंकि इन्हें मेरी सेवा की है। बोलो गौ माता की। और गाय की पूजा बंधुओं हमारे शास्त्र विधान कहते हैं कि बड़ी प्रेम श्रद्धा से करनी चाहिए। और गौ का पूजन करने के बाद संकल्प करके वही सुंदर गाय किसी अच्छे विद्वान को संकल्प करके देनी चाहिए। वेद परंपरा को निभाना है हमें, तो वैसी ही परंपरा में चलते चलते नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को कर दिया। बड़े खुश हुए गवां दान की जिले नंद बाबे की बड़ी प्रसन्नता हुई और जिन्हें दान लिया वो भी बड़े खुश हुए। इस गल्ला खुश हुए कि देखो सारे आखा दे कि नंद दे घर कोई परमात्मा गाया ते उस परमात्मा के अवतार लेने पर सानू की ओदे नां दी एक गौत हुई। खुशी नहीं हुआ दी उन्हें कोई कुछ तो सब बड़े VIP का घर फंक्शन चली आगे ना जे ते तुसें आइए पिंड सनाना वाह 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 सानू ही मारा है ओ चंद्र प्रकाश गंगे उधर घर आया था जी, सानू ही मारे सलाथी साहब का घर आया है। बाकी वाले भी सुनाते फिरना कि उन्हें मारे अपने घर जमी की सानू ही सद्या स्पैशल एड्डे बड़े ग्रां च कुछ ही नहीं आख्या। खुशी नहीं होनी इयां गै उन्हें पिंडा करा लेंगी। बड़ी खुशी हुआ दी कि देखो साड़ा सौभाग्य है कि भगवान के अवतार लेने पर सानू भी उहदे नां दा दान प्राप्त हुआ था। बड़े प्रसन्नता, तब आनंद ही आनंद हो गया। और लक्ष्मी मैया स्वयं वहाँ पर पधारी और उस गोकुल में लक्ष्मी मैया ने अपनी कृपा बरसा दी कि नंद जैसे दोनों हाथों से लुटा रहे हैं इसके यहाँ से कुछ भी समाप्त ना हो, है ना। कोई चीज़ मुक्की नहीं जा अंदरा। माता आपे आइए बेई जेड़े भंडार खाली हुआ दे तो कन्नो कन्नी भरोचते भी जा रहे। नंद बाबा दोने दोने हथे लटा दे ते अंदर फिर तमार लगी आ। बड़ा आनंद हुआ। और उसी समय में नंद यहाँ से मथुरा गए हैं और मथुरा जाकर दूध माखन का कर देकर कंस को वापिस आ रहे थे। तो वापिस आते आते वसुदेव जी मिले और वसुदेव जी ने पूछ लिया नंद से कि हे नंद तुम्हारे यहाँ तो पुत्र हुए हैं और तुम मथुरा में क्या कर रहे हो। नंद ने कहा मैं राजा कंस को कर देने आया हूँ और कर दे के वापिस जा रहा हूँ। वसुदेव जी कहते नंद मुझे लगता है कि तुम्हारे घर कोई अनहोनी होने वाली है। तुम्हारे मस्तक की ये रेखाएं मुझे दिखा रही हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई अनहोनी होने वाली है, कोई विपता बोने वाली है, जल्दी जल्दी कराई जा। नंद ने आख्या अच्छा हाँ ठीक है महाराज, क्योंकि वसुदेव ने सब जानना है कि कंस रोज सदी सदी है उन्हें की राक्षसे की मीटिंग करा ला सुना ला जाओ तो पो जाग तो कुछ है। तो उधरा वापस गए भगवान का चिंतन करते करते नंद आखा दे हे नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करना। और बंधुओं भगवान श्री कृष्ण 6 दिनों के हैं तब पूतना गोकुल में पधारी, गोकुल में आई, उसने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही सीधे पूछते 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 नंद भवन में आ गई। अगर थे मेला लगे था लोग नचा रहे गा रहे चलदी 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 बल्ले बल्ले यशोदा लाके पुजी। यशोदा के ना बाग भी कढ़ी यशोदा ने भगवान गोदी पाई उड़े वाली। हम तुस पुछो पूतना कि'यां पता लगी टकोता घर होंदा, अगर के लेने कि'यां पता लगी इन्होंने घर ब्याह होए दा, खुसरे आउंदे खुसरे कि'यां पता लगी इंदा महाराज चक ओहदे कोहदे घर ब्याह होए दा। पुछदे पछांदे आई जंदे हो ताइयां गो पुछदी पुछदी चली। जिसले उन्हें भगवान कृष्ण की गोदी च लिया भगवान ने ओदी गोदी च जंदे गए अखा मीच लिया। परंतु पूतना के मन में तो कुछ और चल रहा है। पूतना ने कालकूट नाम का विष अपने आंचल पर लगाया है और वो चाहती है कि मैं इस बालक को दूध पिलाते ही मार दूंगी।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तब जाकर भगवान उसकी गोदी में गए तो भगवान ने जाते ही आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। तो किसी ने प्रश्न किया, भगवान आंखें क्यों बंद कर गए? क्या भगवान पूतना से डरते हैं? नहीं, भगवान डरते नहीं। शास्त्री महाराज ने कथा सुनाई दी कि परमात्मा जेड़े ने अखां तां बंद करा दे कुछ पुरानी बाग भी नहीं निकली आवे। शास्त्री महाराज ने जिस तरीके की कथा सुनाई दी उन्हें क्या आखे दा कि कुछ पुरानी बाग भी नहीं निकली आ भाई। जिला बाग भी निकली आ ना तो शास्त्री महाराज ने दृष्टांत दिते दा, जियां गड्डी च बईए जा रहे हैं, बसा जा रहे हैं, मैटाडोरा जा रहे हैं, तो कोई रिश्तेदार चढ़ी आवे रस्ते च ते दिखने पौंदा कि हुण सीट देने पौनी सी उठी है, तो मन नहीं हुआ सीट देने का, तो जानिया के करते अखा मिट्टी लैंदे ते इयां झूले लैने पौंदे, भला सुत्ते दा इन्हें दिखिया नहीं है नी, भला दिखे दा नहीं है। तो अंदरों अंदर ही पता होंदा कि मामा रस्ते चढ़ी आया गड्डी च, तो सीट देई देनी होर गया, जानिया मचला बनिया ना अखा मिट्टी में। इयां गै भगवान ने अखा मिट्टी लिया कि जे पुरानी बाग भी निकली आई तो फिर मसी मारना मुश्किल हो जा। पुरानी बाग भी के ही कि सतयुगा विच जिल्लै भगवान बली दे घर धरती मंगणगे त्रै पैर, उसलै बामन बने दे भगवान की जिल्लै इसने बली दी कन्या ने दिखिया तो ये मना च आया कि इन्ना सुंदर जागत, निक्का जिहा बच्चा इन्ना शैल है, कदे मेरा पुत्र होया तो मिसी अपनी छाती का दुध पिलाया। जिल्लै उन्हें मना ही सोचा, भगवान ने इयां करिए उपर देखिया मैला दी अटारी पर और मुस्कुराए। मना मना च आखन लगे, देवी इस जन्म च नहीं हो सकता, पर वह समय आओ तो तेरा मनोरथ पूरा पक्का करूँगा मैं, पक्का मैं दुध पी, पर अगली बारी हूँ नहीं। चली अगे वो भी बड़ी खुश, मना च उसने धारणा रखी। पर जिल्लै भगवान बामन ने त्रै पैर धरती राजे बली कोला मंगी लई, बली की श्रीहीन करिए पताल कोला थल्ले सुतन लोग भेजी उड़िया। उसलै उस कुड़ी की बड़ी ढिड पीड़ पे, उसलै उसी भगवान पर रोह चढ़ी है। गुस्से च आखन लगी, जिन्हें मेरे प्यो कोला सब कुछ खोई लिया तो इसी मैं दुध पिलाया, इसी तो मैं जहर दिया, इसी जहर दिया मारा मैं। तो भगवान आखन लगे, कोई गल नहीं, जहर भी पिलाएगी तो मैं भी पी जाऊंगी। और सुना, बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो भगवान वही सोच रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का जो इसे अगर ज्ञात हो गया पिछला जन्म तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। तां भगवान ने अखा मिट लिया। तो उसने क्या किया, अखा मिटी दियां भगवान ते एक इयां लवै लई, एकांत विच जाइए उसने अपना दुपट्टा उपर करिए तो उसी अपना स्तनपान कराया। दुध पींदे पींदे भगवान जियां दुधा की मजूची लगे ना लान, जहर है उन्हें लाया उपर, भगवान जहर भी पीए। प्राण लगे खिंचन वाले, प्राण खिंचते खिंचते जिल्लै उसी पीड़ा हुई, कष्ट होया, पूतना की घबराहट होने लग पई। और जिल्लै घबराहट होया ना, हमेशा लोग बारे के दौड़ते, दिखियो तुस, घबराहट जिल्लै होने लगती है बंदा बारे ही दौड़ता। पूतना घबराई दी लगी बारे ही दौड़न। हुण जिल्लै बारे लगी दौड़न तो अपने असली रूपा च आई, जियां बेड़ा पुजी, विशाल काय शरीर पूतना का हो गया और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। जियां भाई नहीं चलाते साढ़े जहाज, इयां उड़ी ऊपर आई। अब आकाश मंडल में उसके शरीर का और विस्तार हो गया और भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं। पूतना का शरीर 6 कोस का, 6 कोस मैंने 18 किलोमीटर, एक कोस दे विच 3 किलोमीटर, 6 3 18, बड़ा विशाल शरीर। अब धीरे धीरे भगवान उसके प्राण हर रहे हैं
और पूतना अपने दोनों हाथों से भगवान श्री कृष्ण को अपने से दूर कर रही है और डरते डरते रोते रोते क्या कहती, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिनी निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मणि निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना कहती, अरे बेटा मुझे छोड़ दे, तू ऐसे लगता है कि मेरे प्राण खींच रहा है, मेरे प्राण हर रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। अरे भगवान नहीं छोड़ दे, भगवान ने प्राण कढ़िए के छोड़े उसे। हाँ भाई भाइयां भी चली गई, बड़ा भाई का नाम है वो चला गया। प्रणाम है परमात्मा की, छड़ी गल मुँह निकली थी, चल वो देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने उस पूतना के प्राण हर लिए। अब पूतना का शरीर विशाल काय है, तो भगवान ने विचार किया इसे कहाँ फेंका जाए। तो एक कंस का बगीचा था, वो भी 6 कोस का था। उस शरीर को कंस के बगीचे में ही भगवान ने फेंक दिया। अपना नुकसान नहीं किया भगवान ने, कंस का क्या किया, दोनों का है कंस का नुकसान। पूतना मारी तो भी कंस दी, ते बगीचा कंस जड़ा नष्ट किया खत्म किया वो भी कंस का। इसी आदे सियाना बंदा। उसके बाद बंधु सारे गोकुलवासी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए जहां पूतना मरी पड़ी थी। और तब तक नंद बाबा भी आ गए, यशोदा भी दौड़ कर पहुंची। देखा विशाल का एक शरीर पूतना का, उसके ऊपर भगवान स्वयं खेल रहे हैं। तो उन ब्रजवासियों की सहायता से नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को पूतना के चंगुल से छुड़ा लिया। भगवान लियांदे ते आइया यशोदा की दिते। यशोदा घबराई रही, डरिए रही। भगवान जिन्हें उसकी गोदी च पाए उसी थोड़ी जी शांति मिली। यशोदा तुरंत घर लीए, घर जाइए उसी पंचगव्य का स्नान कराया, भगवान की पंचामृत स्नान कराया और साफ जल गंगा जल स्नान कराइए। ब्राह्मण सद्दी है घर, ते ब्राह्मणे कोला पूजा पाठ कराया। गवा दी पूछल फड़ी है, ते मंत्रे कन्नै फांडा भी कराया। बोलो राधे राधे। हाँ, ये फांडे की परंपरा कोई नवी नहीं, ये पुरानी है। पर उस वेले फांडे गवा दी पूछल फड़ी उन्हें किते ब्राह्मणे, तब जाकर भगवान प्रसन्न है और यशोदा ने भगवान को अपना स्तनपान कराया। इन चिरे लोकें इस सारे की नंद बाबे ने आख्या, इस पूतना दे शरीर दे छोटे छोटे टुकड़े करो ते इसी जलाई उड़ो। जिन्ना शरीर इयां गै रोग पेदा ते बदबू आनी, मुश्क आनी, ते मुश्क आओगे ते सारे इलाके की इसने इतने रौन नहीं देना। डंगर मरे दा होना कदे कोई घरा दे कोल, ते उत्थे बंदा लंघी नहीं सकता, इन्नी मुश्क होंदी। ते केड्डा गै शरीर होंदा डंगरा दा, ते पूतना शरीर 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर का शरीर, ते ओदी बदबू ते सारे इलाके ही है परेशान कर गए। तो छोटे छोटे हिस्से टुकड़े किए, ओदा संस्कार किया और भगवान पूतना का उद्धार कर देते। अब भगवान पूतना का उद्धार करके बड़े ही प्रसन्न है। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी का भगवान ने उद्धार कर दिया। इत्थे लोग अपने चाहने वाले की भी इन्नी मदद नहीं करते जिन्ना भगवान अपने कन्नै नफरत करने वाले नहीं करा। साढ़े कन्नै कुसै दी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होए ते शायद अस ये नहीं चाहते कि साढ़े को ज़्यादा तरक्की करे। 20 बारी साढ़ी नुआढ़े कन्नै बड़ी शैल बनदी होए, पर मन इयै सोचदा कि कुदै साढ़े कोला सौखा नहीं होई जा। ते जे सौखा होई भी जा ते अंदर अंदर ही बल्ले बल्ले वो पुण मक्खी लगी दी सानूं, हे माए इन्नी कि'यां मेहनत करी जा, इन्ना शैल कि'यां होई जा, इन्ना वधिया कि'यां होई जा, नाड़े बच्चे नौकर होइए मेरे की नहीं होए, साढ़े च की कमी। वो जड़ा ना ईर्षा द्वेष अंदर आई ही जाता अपने आप। परंतु भगवान कैसे हैं,
भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार किया जो भगवान को ही मारने के लिए आई, परंतु भगवान उसे तार देते। ये तो भगवान का स्वभाव है। भगवान कुसा ने माड़ा नहीं करता, कुसा ने बुरा नहीं करता। भगवान ते सारे की तारने की कोशिश कर दे, पर जे कुछ की नहीं मर्जी हो तरने की, विमान आएदा होया भगवान ने भेजे हुआ विमान देवते लिए जाओ फलाना बंदा ले जाओ, तो उन्होंने नहीं जा विमान में वो ना बैठे तो उसमें भगवान का क्या दोष है, भगवान का क्या कसूर है। हे परीक्षित, भगवान सचमुच में बड़े दयालु हैं। जो मारने वाले को भी तार देता है उसे ही भगवान कहते हैं। बोलो राधे राधे। तो ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में जाएं? तो उसी भगवान की शरण में जाएं जो सबको तारता है। तो आओ बड़े सुंदर भाव से प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, तुम्हारी शरण को छोड़कर हम और किसकी शरण में जाएं? कोई ऐसा दिखता नहीं हमें जिसकी शरण में हम जाएं। इन्ना दयालु कोई है नहीं दुनिया च जिहड़ा सानू भी कोई तारी होना है। तो क्या प्रार्थना करनी भगवान की?